Good morning, dear students, dear 10th class students. Today we are going to start our fifth poem, The Ball Poem, written by John Berryman. The poet John Berryman, through this poem, The Ball Poem, has described the reality of life which everyone has to face one day. He has touched the topic how to stand up against the miseries and sorrows of life. So let us start the poem. A boy loses a ball. एक लड़का है जो अपनी गेंद खो देता है. He is very upset. वो बहुत ज़्यादा उदास है, परेशान है. A ball doesn't cost much. Cost means price. कभी कहता है कि एक बॉल की कीमत ज़्यादा नहीं होती है. नोर इज़ डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल, और ना ही एक दूसरी गेंद खरीदना कठिन है. वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट. फिर क्यों वह लड़का इतना अपसेट है, उदास है. रीड द पोएम्स टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स हैज़ बीन लॉस्ट. इस कविता को पढ़ें ये पता लगाने के लिए कि कवि क्या सोचता है कि उसने क्या खो दिया है. एंड what the boy has to learn from the experience of losing something. और उस लड़के को किसी चीज़ के खो देने के अनुभव से क्या सीखना है. तो ये सब इस पोएम के माध्यम से बताया गया है. नाउ लेट अस स्टार्ट द पोएम. फर्स्ट स्टैंजा. What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street, and then merrily over there it is in the water. पहले difficult words. Merrily means happily and bouncing means jumping. Okay. What is the boy now who has lost his ball? पोइट कहता है कि उस लड़के को अब क्या हो गया है जिसने अपनी गेंद खो दी है. वट इज़ ही टू डू. अब वह क्या करता है. आई सा इट गो मैरिली बाउंसिंग. और कवि कहता है कि मैंने उस गेंद को खुशी से उछालते हुए उसे नीचे गली में जाते हुए देखा था. एंड देन मैरिली ओवर. और तब वहाँ से ऊपर की ओर खुशी से उछलते हुए आई. देयर इट इज़ इन द वाटर. और फिर वह गेंद वहाँ पर पानी में चली गई. नो यूज टू से ओ देर आर अदर बॉल्स. एंड अल्टीमेट मीन्स फाइनल. सेकिंग मीन्स ट्रेम्बलिंग, हिला देने वाला. ग्रीफ मीन्स सोरो. फिक्सेस का मतलब होगा caught the boy as he stand rigid means stiff, hard, trembling, shaking, starting down all his young days into the harbor where his ball went. So in the second stanza, no use to say oh there are other balls. और कवि कहता है कि उस लड़के से ये कहने का कोई अर्थ नहीं है या कोई मतलब नहीं है. थ्रू oh there are other balls means he suggests that loss is not permanent and it is not enough to worry about. और कवि कहता है कि उस लड़के से ये कहना पर्याप्त नहीं है कि भाई जो है एक बाल जो है वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, उसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. एंड अल्टीमेट सेकिंग ग्रिफ फिक्सेस द बॉय. और कहता है एक फाइनल और एक हिला देने वाला जो दुख है वो उस लड़के को जो है जकड़ लेता है, उसको हिला देता है. एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रैम्बलिंग. और जैसे कि वह बहुत ही एकदम से हार्ड हो जाता है और दुख के मारे कांपने लगता है. स्टेरिंग डाउन. और लगातार घूरे जा रहा है. ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट. और ऑल हिज यंग डेज यानी ही हैज़ लर्निंग हिज पास्ट एक्सपीरियंसेस. वो अपने जो है बीते दिनों को, बचपन के बीते दिनों को याद करता है और लगातार उस गेंद को
घूरता जा रहा है, जो वहाँ पर हार्बर यानी बंदरगाह यानी पोर्ट, जहाँ पर वह पानी में चली गई। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम ए डाइम, अनदर बॉल इज वर्थलेस, नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। Firstly, intrude on means here to enter a situation where one is not welcome. Dime means 10 cents US currency. Worthless means useless. Or responsibility senses the response, जिम्मेदारी। In world of possession means वर्ल्ड ऑफ मेटेरियलिस्टिक थिंग्स। तो कवि कहता है आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, कि कवि कहता है कि उसकी जो सिचुएशन है या उस बच्चे की जो सिचुएशन है उसमें मैं किसी तरह की दखल अंदाजी नहीं करूँगा। ए डाइम मीन्स मनी और कॉइन, और कहता है कि जो पैसा है मनी है। अनदर बॉल इज वर्थलेस, और उस पैसे से जो अगर दूसरी गेंद खरीदी जाती है वो इस बच्चे के लिए यूजलेस है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अब उसे इस मेटेरियलिस्टिक संसार में, इस भौतिक संसार में अपनी पहली जिम्मेदारी या जो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका एहसास होता है। यानी ही केम टू नो अबाउट दैट losses and gains are part and parcel of human life, and he has to suffer from the loss and he has to stand up against the loss. People will take balls will be lost always. Little boy, and no one buys a ball back, money is external. और यहाँ कहता है कवि कि people will take balls, कि लोगों के पास बहुत सारी मेटेरियलिस्टिक थिंग्स होती हैं। मनुष्य के पास ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होंगी, और उस लड़के के पास भी आने वाले फ्यूचर टाइम में बहुत सारी चीज़ें होंगी। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और उनमें से बहुत सारी चीज़ें, जैसे उसकी बाल जैसे गेंद खो गई है, उसमें से बहुत सारी चीज़ें वो खो देगा या उससे दूर हो जाएंगी। लिटिल बॉय, छोटे बच्चे, एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, और कहता है कोई भी व्यक्ति उस मेटेरियलिस्टिक थिंग्स को दोबारा नहीं खरीद पाता है, या जैसे ही वो लड़का उस गेंद को दोबारा नहीं खरीद सकता है, उसी तरह से कोई भी व्यक्ति इस संसार में मेटेरियलिस्टिक थिंग्स जो होती हैं, जो एक बार खो जाती हैं या एक बार पीछे छूट जाती है, वो उन्हें दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकता है। मनी इज़ एक्सटर्नल, क्योंकि जो पैसा है वो केवल एक्सटर्नल है, बाहरी दिखावा है। मनी कैन नॉट कंपनसेट द सेंस ऑफ लॉस, एंड पोइट वांट्स टू से दैट मनी इज़ एक्सटर्नल। मनी जो है, पैसा जो है, वो एक बाहरी चीज़ है, ये मात्र दिखावा है। मनी कैन नॉट कंपनसेट द सेंस ऑफ लॉस, और जो सेंस ऑफ लॉस जिससे वो लड़का सफ़र कर रहा है, या मनुष्य अपनी प्यारी चीज़ें जो भी उनकी डियर थिंग्स होती हैं, जब वो उनसे दूर हो जाती हैं, तो उस दुख को, उस क्षति को जो है मनी या पैसा पूरा नहीं कर पाता है। He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. तो कहता है कि वह जो लड़का है वो सीख रहा है। Well behind his desperate means hopeless, वो अपनी जो निराशा भरी आंखें हैं, यानी he has lost his ball, dear ball, and he was very sad, and through the hopeless eyes he was learning the basic knowledge of loss. He was learning about the sense of loss. Epistemology of loss means knowledge about the loss. He is learning the basic meaning of loss, means losses and gains are part and parcel of every human being. So we have to stand up, and he is learning how to stand up and how to suffer and how to handle with the situation. Knowing what every man must one day know. और कहता है कि वो लड़का वही ज्ञान सीख रहा है जो हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन उसे जरूर सीखना चाहिए, और वह उससे सीखना भी पड़ता है। एंड मस्ट नो मैनी डेज, और बहुत सारे लोगों को तो बहुत समय लग जाता है।
यानी मैनी पीपल हैव टू सफ़र मोर डेज एंड दे हैव टू स्पेंड मोर ऑफ द डेज इन most of the days in sorrow. So every man must know one day. तो हर आदमी को एक ना एक दिन ये ज़रूर सीखना पड़ता है कि लॉस और जो गेम्स है वो हमारी ज़िंदगी का एक अभिन्न हिस्सा है. और एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और बहुत सारे लोगों को ये सीखने में बहुत समय लग जाता है हाउ टू स्टैंड अप, कि उस दुख को कैसे वो सहन करना है और उस दुख से जो है लड़ते हुए या उस दुख को सहन करते हुए उसे कैसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है. ओके स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड द पोएम. ओके.